हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है आलू अंडा करी, जो बहुत सिंपल मेथड से मैं बनाई हूँ, बिना मिक्सी से मसाला करते हुए। फिर भी मैं हर एक मसाला को डाल के ही इतना अच्छा आलू अंडा करी बनाई हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। तो 2 आलू को 4 पीस कर ली हूँ और 4 अंडा इसमें डाल दी हूँ। अंडे में पानी इतना ज़रूर डालिएगा कि अंडा पूरा डूब जाए। उसमें तेल और सॉल्ट डाल दीजिएगा। नमक और तेल डालने के कारण ये जो अंडे का छिलका है उबालने के बाद अच्छे से उठ के आ जाते हैं। लेकिन जब अंडा बॉईल करेंगे तभी गैस का फ्लेम को लो में रख के बस 5 मिनट थोड़ा अंडे का जो अंदर का कुसुम है उसे थोड़ा हार्ड होने दीजिए। नहीं तो अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तुरंत बॉईल होगा, जम करेंगे तो अंडा टूट जाता है। और 10 मिनट्स हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से बॉईल करके 10 मिनट्स बाद, मतलब टोटल 15 मिनट्स में मिनट भी नहीं लगेगा, आपका अंडा बॉईल हो जाएगा। तो पूरा के पूरा 12 मिनट्स, 2 मिनट्स लो और हाई फ्लेम पे 10 मिनट्स। उसके बाद गर्म पानी फेंक के उसमें ठंडा पानी दे दीजिए और अंडे का छिलका स्मूथली उठ के आ जाएगा। तो मेरे हाथों से ही देखो लगने के कारण एक अंडे का छिलका से थोड़ा सा उठ के आ गया है, बाकी सभी अच्छे से स्मूथली उठ गए थे। अगर मैं जल्दबाजी नहीं करती थी तो वो भी अच्छे से उठता था। तो अंडे और आलू को एक प्लेट में ले लेंगे और कढ़ाई को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो अब स्मूथ से धीरे उठाइएगा, बहुत ही जल्द अच्छे से स्मूथली उठ के आ जाते। जिन लोगों को अंडा बॉईल करने या छीलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो ज़रूर ये मेथड को एक बार फॉलो करके देखिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोगों को भी ऐसे आए कि नहीं, मेरा बताया हुआ मेथड ठीक हुआ या नहीं। तो देखिए ऐसे चीर ली हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि नमक और जो मिर्ची पाउडर हम डालेंगे उसके अंदर जा सके, और जब ग्रेवी बनाएंगे तभी अच्छे से रस भी अंदर जा सके। तो हल्दी, नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर देके इसे मैरिनेशन कर लेंगे। तो मैरिनेशन करके रखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैरिनेशन करके तुरंत आप फ्राई कर सकते हैं। आलू हमें जितना बॉयल होना था उतना बॉयल नहीं हुआ है, तो इसे अंडा पूरा बॉयल हो चुका है। तो देखिए लहसुन को हम कूट लिए हैं, 5 से 6 कोआ लहसुन, और अदरक, प्याज और टमाटो को कद्दूकस कर लिया है एकदम स्मूथ ब्लेड से। तो उसके बाद हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून धनिया, हाफ स्पून हल्दी और 1 स्पून मिर्ची पाउडर लेके थोड़ा सा पानी देके उसे घोल के बैटर जैसा बना के रख देंगे। बस इतना ही हम मसाला इसमें यूज़ करेंगे और किसी में भी मिक्सी का यूज़ हमने नहीं किए हैं। तो तेल डाल दी हूँ, लेकिन ये जो है सरसों तेल से बनाने से अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर घर में अवेलेबल हो तो सरसों तेल से ही बनाइए, नहीं तो आपके पास जैसा ऑयल है उसे आप कर सकते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद अंडे को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम रखिए, लो करने का ज़रूरत नहीं है। तो अंडे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए उठा लेंगे। उसी तेल में हम डाल देंगे आलू को। आलू फ्राई करते हुए हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि जितना हमें आलू बॉयल होना चाहिए था उतना आलू बॉयल नहीं हुआ है, इसीलिए। तो आलू को फ्राई करके साइड कर देंगे। उसमें डाल देंगे जीरा के साथ आलू को थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके जो हम मसाला रेडी किए थे एक एक करके डालेंगे। थोड़ा सा जीरा का जो कलर है वो चेंज हो जाए उसके बाद उसमें डाल देंगे प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जस्ट एक एक मसाला डालने के बीच में अब 2-2 मिनट का फ़र्क रखिए। 2 मिनट ये प्याज को फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद ग्रेट किया हुआ अदरक और कूटा हुआ लहसुन दोनों ही डाल दी हूँ। उसके बाद कैमरा ना मेरा बंद हो गए थे तो टोमेटो मैं इसमें ऐड की हूँ। मतलब आप लोगों को पता नहीं चला, लेकिन टोमेटो ऐड कर दीजिए, वो भी 2 मिनट फ्राई करने के बाद। तो उसके बाद टोमेटो, अदरक, प्याज थोड़ा सा अच्छे से मतलब उसका कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई करके जो मसाला हमने रेडी किए थे वो डाल दीजिए और थोड़ा सा कटोरी 2 के पानी।
उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, कलर के लिए रेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अच्छे से मसाला को मिलाते हुए एकदम तेल छूट जाए तब तक आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और तेल भी छूट गया है। आलू भी ऑलमोस्ट 80% बॉयल हो चुका है और 10% जो बॉयल होना बाकी है वो हम पानी देने के बाद हो जाएगा। तो हर एक आलू को थोड़ा थोड़ा मैं और चीर दी हूँ कि जल्दी बॉयल हो जाए। उसके बाद अंडा मिला दी हूँ। अंडे और आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मतलब फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये मसाला जो है अंडे में भी जाना ज़रूरी है, इसलिए पानी डालने के पहले ही अंडा डाल दीजिए। थोड़ा फ्राई होने के बाद जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप पानी डालिए। उसके बाद मैं एकदम एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम को एकदम लो में कर दी हूँ। लो करके बस 5 मिनट अच्छे से उबाल लूँगी। 5 मिनट उबालने के बाद आलू पूरा सॉफ्ट हो चुके थे और एक आलू को ग्रेवी में मैं मिला दूँगी। उसके बाद डाल दूँगी इसमें गरम मसाला। देखिए एक अंडा देख के ही लग रहा है कुसुम अलग हो चुके हैं और ऊपर का लेयर अलग हो गया है। जो हमारे हाथ से थोड़ा सा उठ गए थे उसी जगह से निकल गए हैं। तो गरम मसाला मिलाते हुए 5 मिनट स्टैंडिंग टाइप पे ढक के रख के गरम गरम चावल और रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैं सर्विंग बोल में सर्व कर दी हूँ। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।